बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि ईरान को इस वक्त हंगामी ज़रूरत पेश आई है चाइना की और रूस की। हुआ ये है कि इस वक्त इसराइल ने इंटरनेशनल मीडिया पर, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर अरब मीडिया पर सारी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करवाना शुरू कर दी है और कहा यह है कि जैसे ही ईरान हम पर हमला करेगा हम उसके बाद फौरी तौर पर ईरान की ऑयल और गैस फैसिलिटीज को उड़ा देंगे और उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री को भी उड़ा देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर जहां जहां से इनका तेल आ रहा है वहां पर हम सबसे पहले उसको उड़ाएंगे और उसके बाद गैस, यानी हम इनको पूरी तरह मफलूज कर देंगे, फिर हम इनके मिलिट्री टारगेट्स को उड़ा देंगे। अब आप हैरान होंगे कि सारी सूरत हाल के अंदर एक अजीब सिलसिला हुआ है कि इसराइल ने ये नहीं कहा कि हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाने जा रहे, जबकि अल्टीमेटली टारगेट या सबसे मेन टारगेट हो सकता है पहला ना हो, दूसरा तीसरा हो, लेकिन मेन टारगेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब ईरान ने हमला किया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर तुम लोगों ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो हम तुम्हारी एटमी प्रोग्राम को उड़ा देंगे। और अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इजराइल तो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारा एटमी प्रोग्राम तबाह हुआ, क्योंकि उसने दुनिया को बताया ही नहीं है, डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं एटमी ताकत हूँ, क्योंकि उसको पता वो अगर डिक्लेयर करेगा तो पाबंदी लगेगी। पता सबको है, उसके बावजूद बेशर्मी का लेवल देख लें पूरी दुनिया का। अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने हंगामी मदद तलब की है चाइना से और रूस से। चाइना से उन्होंने असल में मदद तलब की है कि एक तो वो चाह रहे हैं कि हमें जो सर्विलेंस और इंटेलिजेंस मालूमात हाई रेजोल्यूशन में हमें टारगेट्स चाहिए, जो कि ममालिक जितने भी होते हैं वो एक दूसरे से मदद तलब करते हैं, वो है इसराइल के मिलिट्री टारगेट्स। यानी एक तरफ वो चाह रहे हैं कि हमें जितनी इस वक्त इसराइल की एक्टिविटीज हो रही है, आपको पता है कि इस वक्त ईरान का ड्रोन अगर किसी जगह पर चला जाए तो खलबली मच जाती है। अमेरिका का इस वक्त जासूस ड्रोन ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के इस वक्त आप समझ 19-20 के फासले पर है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान उसको मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही वो सरहद अबूर करेगा ड्रोन गिरा देंगे। और $100 मिलियन का उन्होंने 2019 में गिराया था। अब सीन यहाँ पर ये है कि ये जो ड्रोन है ये वहां पर ईरान की फैसिलिटीज की कर रहा है मॉनिटरिंग। तो ईरान ने चाइना से मदद तलब की है कि आप हमें सैटेलाइट से और अपने जितने रिसोर्सेज हैं वहां से इसराइल के मिलिट्री टारगेट्स की तस्वीर चाहिए। ये याद रखिएगा, इसराइल के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनकी बेहतरीन वीडियो हिजबुल्लाह ने बनाकर ईरान को भेजी हुई है, लेकिन उन्होंने यानी एक लिमिट के अंदर दिया, हाइफा की दी हुई है, इर्द गिर्द एरियाज की। इन्होंने निवातम बेस उड़ानी है जो मेन इनका प्लान है, और दीगर जगह। अब आप ये सोचें कि इसराइल ने अपना मेन टारगेट बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको छुपा करके वो नहीं मीडिया पर रिलीज किया, क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी है। और ईरान इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको भी पता है कि ये मामला सारा होने जा रहा है। तो अब उन्होंने चाइना से मदद तलब की है कि आप हमें इनके टारगेट्स यानी पूरी जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है कि हमें ये एरिया की तस्वीर, ये चीज़ें चाहिए ताकि हम पता चले हमने कहाँ पर हमला कर रहा है। और दूसरा जो इस वक्त इसराइल एक्टिविटीज़ कर रहा है हमें उसकी चाहिए, क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा है इसराइल की। तो उन्होंने रूस से भी ये कहा है और चाइना से भी कहा है कि आप हमारी इमीडिएटली मदद करें, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। अब आप ये सोचें कि अब तक का ये मामला है कि इन्होंने यानी टारगेट तय हो गया, लेकिन उसमें आपको एक अजीब सूरत हाल नजर आएगी कि अब सबसे बढ़कर एक अजीब सिनेरियो बना है कि जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ज़लज़ले की बात हो या तुर्की में ज़लज़ले की बात हो, दीगर जगहों पर इस शख्स ने जो भी बताई उसकी जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी वो ठीक हुई। इस शख्स ने सबसे पहले अभी रिसेंटली ये कहा है, इसने कहा कि शाम के अंदर ज़लज़ला आने वाला है, शाम में, लेबनान में और इन एरियाज में जो इसराइल के साथ लगते हैं। अब वहां पर ज़लज़ला आया 5.2 की शिद्दत से। अब उसने कहा है कि मजीद यहाँ पर ज़लज़ले आने बड़े ख़तरनाक। अब ये आप एक बात बताइए, क्या ये इत्तेफाक है या ये पूरा एक प्लान है कि जहां पर अब लड़ाई हो रही है, यानी आपने देखा कि जिस तरह सुरंगों में कल यानी पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देख लिए थे और दोबारा आपको दिखाते हैं मनाजिर
कि लेबनान ने ये मनाजिर जारी किए कि हम अंडरग्राउंड हैं और अंडरग्राउंड रहते हुए हमारे ट्रक जा रहे हैं और वो रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और वहाँ पर कहीं पर भी जाकर उनको कैरी करते हैं और वहाँ पर जाकर हमला करते हैं। यानी वो कहीं से भी हमला करते हैं। उन्होंने असल में इसराइल को पैगाम दिया कि तुम जो हमला करने की तैयारी हम पर कर रहे हो तो हमारे ऊपर हमला करके तुम हमारे मेन टारगेट्स को तबाह नहीं कर सकते। हम तो अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड तो तुम यहाँ पर आ नहीं रहे और वो तो ज़मीन पर आपको आना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पर फौजें लेकर उतरते हो तो फिर हमारी फौजें भी तैयार है। और यमन ने तो पहले ही आपको पता है, कह दिया है लेबनान को कि वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से उन्होंने तो खैर अगला प्लान बना लिया हुआ है कि वहाँ से वो सीधा इसराइल घुसेंगे। तो ये तो सारी सूरत हाल आप सबके सामने आ गई। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि इसी वक्त ये सारे का सारा मामला होना, ये चीज़ें होना, ये सब कुछ होना, ये एक बड़े सवालात को जन्म दे रहा है कि चल क्या रहा है। और उसके अलावा इस वक्त अमेरिका में अजीब तमाशा है कि कल से वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी हमें वहाँ पर उड़न तश्तरियाँ नज़र आ रही हैं। यानी पूरे अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया डिफरेंट जगहों पर अजीबो गरीब तमाशा है कि पता नहीं क्या प्लान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल हो रही है गालिबन एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि हमला होने के लिए जा रहा है और इसराइल की जानिब से बड़ा हमला। ये याद रहे ईरान से पहले भी वो हमला कर सकते हैं। कतर ने इनको रोका, आपने हमला नहीं करना। आज अमेरिका ने इनको रोक दिया, आपने हमला नहीं करना। और उधर इसराइल धड़ाधड़ हमले करता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब एक अजीब सिनेरियो यहाँ पर ये बना है कि इन्होंने कहा है कि हमने यानी ईरान की गैस फैसिलिटीज और ये वो सब कुछ तबाह करना है, पावर प्लांट्स भी इनके तबाह करने। उसमें एक सीन बड़ा अजीबो गरीब हुआ है कि आज हिजबुल्लाह ने फिर ऐलान किया है ईरान के कहने पर। ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है। उसमें कहा कि जो हम जवाब देने के लिए जा रहे हैं ना इसराइल को, वो इतना बड़ा होगा कि इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि लेबनान यहाँ पर भी हमला कर सकता है। इनके ड्रोन्स, मिसाइल और ये चीज़ें यहाँ पर भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इनको पता नहीं हम इनके साथ क्या करने वाले हैं। यानी क्या उन्होंने इनडायरेक्टली, देखिए एक बात तो अच्छी तरह समझ लें कि अगर कोई इस गलत फहमी में है कि ईरान के, यानी ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वॉर हेड है, कि इसराइल ने भी कहा है और अमेरिका ने भी कहा है कि वो जो एटमी ताकत बना हुआ है वो वॉर हेड है। अब लेट्स से अगर ये वॉर हेड है उनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड, तो क्या ये 8 से 10 हैं जितने भी हैं, क्या ईरान ने सारे अपने मुल्क में रखे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ एक आध लेबनान को भी दिया होगा, उनके अंडरग्राउंड भी है, और एक आध उन्होंने दिया होगा यानी जो यमन है कहीं पर भी, कि अगर हमारा तबाह हो जाए तो हम यहाँ से हमला कर सकें। अब एक गौर करें चीज़ को, आज लेबनान के अंदर अंधेरा है, पूरी तरह वहाँ पर बिजली चली गई है, एयरपोर्ट्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, पूरी सड़कें अंधेरे में डूबी हुई। वो कह रहे हैं जी फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है। अब ये नहीं पता कि वाकई वो फ्यूल की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि वो तो अब ये बात बता रहे हैं, या कोई बड़ी असले की खेप वहां पर आ रही है, या वहां पर कोई न्यूक्लियर वॉर हेड पहुंच रहा है, क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास फ्यूल कम है। क्या इनको नहीं पता था ये फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है फलाना? इनको यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इस वक्त आप एक्सक्यूज पेश करें कि ये काम होने जा रहा है। सबको पता है कि इसराइल मॉनिटरिंग कर रहा है, तो इस वक्त अगर आप अंधेरे में सब कुछ डुबो देंगे और फिर आप आसानी के साथ अपना जो माल लेकर जाना है, जो चीज़ें लेकर जानी है, तो वो अगर हो जाएगा तो ये बड़ी क्लियर चीज़ हो जाएगी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला इस वक्त जो चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसराइल इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मॉनिटर कर रहा है, इसराइल इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह देख रहा है। अब जब ये अंधेरे में डूबे हुए थे, उधर से लेबनान ने, ये इसराइल ने कहा है कि 55 के करीब रॉकेट फायर कर दिए हैं। उन्होंने कहा वहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पर 55 रॉकेट उन्होंने फायर कर दिए हैं, और उसमें गालिबन इसराइल के कई फौजी भी मारे गए हैं या वो ज़ख्मी हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में जो भी मामला हुआ है, एक चीज़ तय हो गई है कि लड़ाई नहीं रुकने वाली। आपको पता है गजा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वीडियोस अपनी आखिरी बनाना शुरू कर दी है, और हमास की जानिब से ये बात भी कही गई है और दीगर जगहों से भी आ रही है। ईरान के अंदर भी लोग कह रहे हैं, लेबनान में भी वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम जब जंग में जाएंगे तो ये 2 अरब मुसलमान चुप करके बैठे रहेंगे। असल में तो वो इस्लामिक वर्ल्ड को कह रहे हैं, OIC को कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है, आपके पास फौज है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एयरफोर्स है, जहाज़ है आपके पास,
आप क्यों मदद करने के लिए नहीं आ रहे? आपको किसका डर है? अमेरिका का? इजराइल का? किसका डर है? आपने कौम को फुद्दू लगाया हुआ है। यानी ये अब दुनिया में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि फुद्दू लगाया हुआ है पूरी उम्मत को। आप मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट कर दें, आप KFC का कर दें, फलाना का कर दें, घंटा फर्क पड़ा है। 1 साल हो गया बाइकआउट करें, वो घंटा फर्क पड़ा है उनको, वो फिर हमला करने के लिए जा रहे हैं। उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। आपने उनको 10-20 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा लिया, अगलों ने उनको 200-250 अरब डॉलर की एड दे दी, असला दे दिया, क्या फर्क पड़? उनको फर्क पड़ता है आपकी फौज जाने से। उनको फर्क पड़ता है कि कोई अपनी फौज भेजे, एयरफोर्स भेजे, मिसाइल दे, मारे, ये फर्क पड़ता है। सो अब यही सूरत हाल सामने आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।